क्या आप अपने प्रोजेक्ट या चैनल के लिए प्रोफेशनल लेवल वीडियो बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप कुछ ही क्लिक में शानदार सुपर रियलिस्टिक वीडियो बना सकें? आज हम जानेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो एआई वीडियो क्रिएशन में गेम चेंजर है। यह पावरफुल टूल आपको मिनटों में सिनेमैटिक मास्टरपीस बना के देता है। भले ही आपको वीडियो एडिटिंग या कंप्यूटर एनिमेशन का कोई अनुभव ना हो, आपको दिखाएंगे कि यह कैसे काम करता है। इसके माइंड ब्लोइंग फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और अनलॉक करेंगे इसके नेक्स्ट लेवल कंटेंट क्रिएशन के सीक्रेट्स को। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या आप वीडियो प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस नए जनरेशन के एआई के साथ आने वाले अपडेट्स को जानने और अपने वीडियोस और कंटेंट को नेक्स्ट लेवल के प्रोफेशनल लुक देने के लिए रनवे जेन 3 में कई एक्साइटिंग फीचर्स हैं और मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। इसमें अपने पिछले मॉडल से दोगुनी तेज़ी से वीडियो बनाने की कैपेबिलिटी है या हमें अपने मॉडल्स को ट्रेन और कस्टमाइज़ करने की ऑप्शन दे रहा है ताकि हम कैरेक्टर्स को सेव कर सकें जिन्हें हम सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड से रेफरेंस कर पाएंगे। यह एआई वीडियो के लिए आने वाले सबसे मुश्किल चैलेंजेस को सॉल्व कर रहा है, जैसे कि अल्ट्रा रियलिस्टिक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स बनाना, जैसे दौड़ना और हाथों को एक्यूरेट फॉर्म से दिखाना। यह वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक एक कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखने की कैपेबिलिटी भी दिखा रहा है, यह एंश्योर करते हुए कि वह कैरेक्टर अंत तक एक जैसा ही दिखे। रनवे जेन 3 के प्रीव्यू से कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं और इसकी खासियतों को समझते हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि ये टूल क्या क्या कर सकता है और आपके लिए ये कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। यहाँ हमारे पास एक महिला का अल्ट्रा रियलिस्टिक क्लोजअप शॉट है जो एक एबंडेंट फैक्ट्री में है। ध्यान दें कि जैसे जैसे कैमरा पैन आउट होता है उसके हाथ पर टैटू कितने कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर कोई दूसरा एआई वीडियो जनरेटर होता तो इस तरह के सीन में ऐसा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं होता। अब यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई वीडियोस में फ्रेम्स के बीच ज़्यादा मॉर्फिंग और इनकंसिस्टेंसी होगी, पर रनवे जेन 3 ने सिंपल तरीके से सबसे अच्छी टेम्पोरल कंसिस्टेंसी दिखाई है जो आपने अब तक नहीं देखी होगी। एआई वीडियो जनरेशन में अक्सर होता है कि कैरेक्टर स्टार्टिंग में एक तरीके का दिखता है और क्लिप के एंड तक वो बिल्कुल अलग एक्टर या एक्ट्रेस जैसा लगता है। ये शॉट के अंदर मॉर्फिंग के कारण होता है, लेकिन इस केस में कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी स्टार्ट से एंड तक एक जैसा ही रहता है, जैसे आप इन डिफरेंट स्टिल्स में देख सकते हैं। जनरेशन 3 अल्फा रनवे के आने वाले मॉडल्स की एक नई सीरीज में पहला मॉडल है। इसे बड़े पैमाने पर मल्टी मॉडल ट्रेनिंग के लिए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाया गया है। ये जनरेशन 2 से कई ज़्यादा बेहतर है। ये जनरल वर्ल्ड मॉडल को डेवलप करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में एक एस्ट्रोनॉट को पुराने शहर में दौड़ते हुए दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि कैसे दीवार पर बनी ग्राफिटी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। वॉल्स के साइड ग्लास से जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं उन पर गौर करें। इसके अलावा इसमें दौड़ते हुए व्यक्ति की मैकेनिक्स कितनी अच्छी तरह से रेंडर की गई हैं। एआई वीडियो में किसी व्यक्ति के चलने की रियलिस्टिक मोशन को हासिल करना बहुत कठिन होता है। इंसानों का चलना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हमारे शरीर के जोड़ कैसे हिलते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है रियलिस्टिक दिखने वाला एआई वीडियो बनाने के लिए। यह एआई टूल वर्ल्ड मॉडल पर बेस्ड है। दरअसल ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जो अपने अंदर किसी भी वातावरण की नकल बना सकता है और इस नकल की मदद से वो उस वातावरण में घटने वाले दृश्यों को दिखा सकता है। अभी तक के वर्ल्ड मॉडल रिसर्च को बहुत लिमिटेड और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पर फोकस किया गया है। या तो ये किसी वीडियो गेम जैसी सिमुलेटेड दुनिया में होते हैं या फिर गाड़ी चलाने जैसे खास माहौल में इस्तेमाल किए जाते हैं। असल वर्ल्ड मॉडल का मकसद असल दुनिया जैसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस और चीज़ों की इंटरेक्शन को दर्शाना और उनका सिमुलेशन करना है। यहाँ ये गौर करना ज़रूरी है कि हम सिर्फ एआई वीडियो जनरेटर नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम ऐसे एआई मॉडल बना रहे हैं जो पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी सिमुलेटेड दुनिया को नकल कर सकें। इस दुनिया में अलग अलग चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती हैं, ये सब कुछ एक समान तरीके से दिखाया जाएगा। इससे भविष्य में अपनी खुद की पैरेलल दुनिया बनाने की संभावना खुल जाती है। मॉडल सिर्फ इंसानों के रियलिस्टिक वीडियो ही नहीं बल्कि प्राकृतिक चीज़ों और सिनेमैटिक्स नज़ारों को भी कमाल का बनाता है।
आप देख सकते हैं कि पानी के नीचे की दुनिया का ये एग्जाम्पल मछलियों को बिल्कुल असली तरीके से दिखाता है, बिल्कुल नेचुरल लगता है और असली समुद्री जीवों जैसा है। असल दुनिया के सिमुलेशन की बात करें तो हमें ऑक्लूजन का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये तब होता है जब किसी सीन में कोई ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे मूव करता है, तब वो कितनी अच्छी तरह उसके पीछे डिसअपीयर होता है। यह चीज़ अब तक सभी AI वीडियो जनरेटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। यहाँ तक कि सोरा भी असल दुनिया के फिजिकल लॉस को सही तरीके से समझने में लगातार असफल रहा है। OpenAI सोरा पर हमारी इस डिटेल वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे अब ज़रा गौर कीजिए इस दाहिनी तरफ वाली मछली को, ये इस कोरल के पीछे जा रही है और आप देख सकते हैं कि ये बिना किसी गड़बड़ी या अजीब हरकत के बिल्कुल सही तरीके से कोरल के पीछे चली गई। और गौर कीजिए कि पानी इस कोरल के ऊपर कितनी अच्छी तरह से चमक रहा है। ये वाकई में अमेजिंग है। अगला उदाहरण रात के वक्त का है, जहां एक गुब्बारे को एक सुनसान यूरोपियन शहर की गली में फॉलो किया जा रहा है। इस गुब्बारे के पत्थरों के ऊपर से जाने से बनने वाली परछाई को देखिए, कितना शानदार है। और ये पुरानी इटली जैसी दिखने वाली गली भी काफ़ी असली लगती है। गौर कीजिए कैसे ये वीडियो कितने सिनेमैटिक लगते हैं। आपने सोरा से बने वीडियो देखे होंगे, वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें अपने आईफोन से शूट किया हो, बिना किसी सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग के। वहीं रनवे जनरेशन 3 के वीडियो नेचुरल, स्टाइलिश और सिनेमैटिक लगते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल सिनेमैटिक वीडियो बनाने के सपने को पूरा करने में मदद करते हैं। एक और कमाल का सिनेमैटिक और बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल देखते हैं। ये ट्रेन में बैठी एक औरत की वीडियो है, जो लगभग साइबरपंक स्टाइल की है और बहुत ही रियलिस्टिक है। उसकी त्वचा पर पड़ने वाली रोशनी उसे एक बेहद शानदार लुक दे रही है। इस एग्जाम्पल में आपको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो मिसमैच, बेतुका या क्वालिटी और एक्यूरेसी में कमी वाला हो। अब इस शुरुआती रोल आउट के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली यह है कि ये 5 और 10 सेकंड के हाई रिजोल्यूशन वीडियो जनरेट कर सकेगा। अगर इसकी तुलना मौजूदा AI वीडियो जनरेशन मॉडल से की जाए तो ये अब तक का सबसे लंबा सिंगल शॉट जनरेशन करने में कैपेबल है। इसका मतलब है कि AI वीडियो बनाने की हमारी क्षमता अब काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि मौजूदा AI टूल से आप सिर्फ 2 सेकंड की वीडियो ही बना पाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो जनरेशन का समय काफ़ी कम हो गया है। इसमें 5 सेकंड की क्लिप को जनरेट होने में 45 सेकंड लगते हैं और 10 सेकंड की क्लिप को 90 सेकंड लगते हैं। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। एक खाली गोदाम जैसी जगह है जिसमें अचानक ज़मीन से पेड़ पौधे निकल रहे हैं। ऐसा वास्तविक दुनिया में तो नहीं होता, मतलब यहाँ AI अपनी इमेजिनेशन दिखा रहा है और ऐसे सीन क्रिएट कर रहा है जो असल में मुमकिन नहीं है। तो क्या रनवे जेन 3 100% एक्यूरेट है? तो इसका जवाब है नहीं। इसकी कुछ इनकन्सिस्टेंसीज पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे इस एग्जाम्पल के सबसे पहले शॉट में उसके पास नोज रिंग नहीं है और सीन के एंड में इसकी नोज में रिंग दिखाई दे रही है। कई बार सूरज या तेज रोशनी वाली चीज़ें ऐसी दिखती हैं जैसे वो उन ऑब्जेक्ट के सामने से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सूरज दीवार के आर पार निकल गया है। यहाँ गौर कीजिए, अचानक से इस महिला के चेहरे के बीच में से रोशनी की चमक आ रही है, जो इस टूल की कुछ खामियों में से एक। दरअसल रनवे जेन 3 यहाँ सिर्फ वही एग्जाम्पल नहीं दिखा रहे जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, बल्कि वो हमें एक रियलिस्टिक अंदाज दे रहे हैं कि असल में जनरेशन 3 क्या कर सकता है। और मेरा मानना है कि ये अब तक का सबसे अच्छा AI वीडियो जनरेटर है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गौर कीजिए कि ये कितने असली इंसान बना सकता है। इसमें बताया गया है कि जेन 3 अल्फ़ा तरह तरह के हाव भाव, हरकत और इमोशंस दिखाने वाले इंसानी कैरेक्टर बनाने में माहिर है, जो स्टोरी टेलिंग के नए रास्ते खोलता है। और आप वाकई में इसे देखकर इस आदमी के कैरेक्टर को समझ सकते हैं। वो थोड़ा खुश दिखता है और इसके चेहरे पर थोड़ा प्राउड और सस्पेंस है। अब इस पियानो बजाते आदमी को देखिए। ये एक बहुत ही जटिल हरकत है जिसे दिखाना किसी भी AI के लिए मुश्किल है, पर जेन 3 अल्फ़ा इसे बिल्कुल असली बना देता है।
हमने देखा है कि एआई जनरेटर कितना स्ट्रगल करते हैं सिर्फ किसी को खाना खाते हुए दिखाने में भी। कई बार तो खाना गाल पर लग जाता है या मुंह में ही नहीं जाता। लेकिन ये कमाल की बात है कि ये इंसान को पियानो बजाते हुए इतना रियलिस्टिक वे में दिखा सकता है। अब ज़रा इस उदाहरण पर गौर कीजिए। ये मेरा पसंदीदा है क्योंकि इसमें छोटी छोटी डिटेल्स के साथ साथ फोकल पॉइंट पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैमरा किसी छोटे फोकल पॉइंट को फोकस करता है और बाकी चीज़ों को ब्लर कर देता है। आप देख सकते हैं कि आँख बहुत अच्छे से फोकस में है और नाक पहले से ही थोड़ी ब्लर हो रही है। ये हमें एक शानदार डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट दे रहा है। इस वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट था, आप देख सकते हैं कि लड़की की आँखों में कितना डेप्थ है और कितना रियलिस्टिक है। यहाँ तक कि आप इस लड़की की आईब्रो और सिर से निकल रहे एक एक बाल को भी देख सकते हैं। इसका पलक झपकना भी बिल्कुल असली लगता है। जेन 3 की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस मॉडल को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि रनवे जेन 3 मॉडल्स के साथ मिलकर एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियां पार्टनरशिप कर रही हैं ताकि जेन 3 का कस्टम वर्जन बनाया जा सके। जेन 3 मॉडल्स को कस्टमाइज़ करने से कई फ़ायदे होंगे, जैसे कि अपने मनपसंद स्टाइल के कैरेक्टर बनाना और कहानी में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए खास आर्टिस्टिक ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे कहानी में बार बार आने वाले कैरेक्टर्स को सिर्फ एक कीवर्ड से जनरेट करना, अलग अलग लोकेशन और माहौल बनाना और कहानी में बाद में ठीक उसी लोकेशन पर वापस आना। मान लीजिए हम शुरुआत में किसी कैरेक्टर के घर या गाड़ी में होने का शॉट लेते हैं, बाद में हम उस कैरेक्टर को तो रखना चाहते हैं लेकिन उसका दिन का समय या पहने हुए कपड़े बदलना चाहते हैं। ये सब पॉसिबल होगा। कुल मिलाकर रनवे जेन 3 अब तक का सबसे अच्छा एआई वीडियो बनाने वाला टूल है। ये कई तरह के शॉट्स के लिए बेहतरीन है, जैसे दूर के नज़ारे, ड्रोन शॉट्स, रियलिस्टिक सिनेमैटिक शॉट्स, एनिमेशन। कुछ और एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं, जैसे जंगल में तेज़ी से उड़ते हुए ड्रोन का शॉट। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतने आसान से प्रॉम्प्ट से भी कितनी खूबसूरत और जटिल दुनिया बना सकता है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जंगल में उड़ने का ये वाकई असली एक्सपीरियंस है। अभी ज़रा सोचिए एक VR एक्सपीरियंस के बारे में जहां आप रियल टाइम में पूरी सिमुलेशन बना सकते हैं। मेरा मानना है कि वो दिन अब दूर नहीं हैं। साथ ही आप मोशन ब्रश, एडवांस कैमरा कंट्रोल और डायरेक्टर मोड का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सारे फीचर्स आपके शॉट में और उसके एनिमेशन के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखने में मदद करेंगे। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इनमें एक खिड़की से बाहर सुनसान शहर में एक अजीब और बहुत बड़ा जीव घूम रहा है और इस पर सिर्फ एक स्ट्रीट लैम्प से रोशनी आ रही है। इसमें सबसे खास बात यह है कि काफ़ी जटिल चीज़ों को मिलाकर बना हुआ एक व्यू है। इसमें कई सारे एलिमेंट्स शामिल हैं जिन्हें इतने परफेक्टली रेंडर करना बहुत मुश्किल है। उस क्रिएचर के ऊपर पड़ने वाले स्ट्रीट लाइट की रोशनी और इसकी बॉडी मूवमेंट पर गौर करें। रनवे जनरेशन 3 को बनाने में रिसर्च साइंटिस्ट, इंजीनियर और आर्टिस्टों की मिलीजुली टीम ने कमाल का काम किया है। इसे कई तरह की स्टाइल और सिनेमैटिक लैंग्वेज को समझने के लिए बनाया गया है। रनवे के सब्सक्राइबर आने वाले कुछ ही दिनों में इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर फ्री में कोई एआई वीडियो जनरेटर ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन प्रीव्यू एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये टूल क्या क्या कर सकता है और ये आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।